नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SEPC लिमिटेड के बारे में। स्टॉक 9.48 के प्राइस पे ट्रेड करा है एंड आज 3.56% का डाउन मूव मिला था। तो आज ओवरऑल मार्केट ही डाउन थे। कुछ पॉलिसीज़, कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज़, कुछ चीज़ें, तो उसकी वजह से ओवरऑल सारी चीज़ों को मिला के थोड़ा मार्केट में ही आज वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। अभी के लिए अगर इस स्टॉक के बारे में बात करें तो फंडामेंटली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 3300 करोड़ के आसपास का इसका माइनिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो इसका MOU हुआ था। एंड दूसरा रेलवे प्रोजेक्ट रिसेंटली इसने विन किया था कुछ टाइम पहले, 270 करोड़ के आसपास का था। एयरपोर्ट का जॉइंट वेंचर इसका हुआ था एंड वो भी 86 करोड़ के अराउंड था। देन इसका माइनिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर पड़े हुए हैं 230 करोड़ के आसपास के। तो ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक के बारे में ये स्टॉक ठीक है। एंड फंडामेंटली अगर बात करें तो ये कंपनी जो है वो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC कंपनी है। इसका जो डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट्स और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक की वजह से लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो अगर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में बाई की बात करें तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। मार्केट कैप जो है 1800 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से काफ़ी ऊपर है। ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो 1.17 है। अभी के लिए स्टॉक 50 एंड 200 दोनों DMS से नीचे है। पी रेशो की बात करें तो 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे मीडियन से नीचे है। 1 ईयर पे चेक करते हैं तो भी मीडियन से नीचे, उस तरीके से ये ठीक है। अभी के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो नवंबर के बाद का कोई और अपडेट नहीं आया है। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे अगर हम यहाँ पे देखें कैंडल, तो आज क्या कल ही इस परसों इसने 6 जनवरी को इसने अपने पिवट को ब्रेक किया था। कल इसने उठने की कोशिश करी 0.5% के मूव के साथ, बट उठ नहीं पाया और आज इसको डाउन मूव मिला है 3.36% का, जो कि मार्केट ही ओवरऑल डाउन थी। मार्केट में वॉलेटिलिटी की वजह से बाकी स्टॉक्स पे प्रेशर आया है। RSI की बात करें तो वो 41.42 पे है एंड RSI बिल्कुल न्यूट्रल जोन में है। अगर शॉर्ट टर्म में बाई की अगर आप सोच रहे हैं पोजीशन बनाने की तो मुझे लगता है ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। एंड 1 to 4 वीक्स का अगर एंट्री बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए ब्रेकआउट का। एंड अभी के लिए शॉर्ट टर्म मूव थोड़ा सा चॉपी है। यहाँ पे भी न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा अप इसमें मूव आया था और काफ़ी अच्छे मूव इसने दिए थे, बट उसके बाद फिर से डाउन चला गया। तो बेसिकली इस मूव में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी। वॉल्यूम जंप अप किया था बट फिर उसके बाद वॉल्यूम गायब भी हो गया। तो थोड़ा सा पुराने फुटप्रिंट्स देखते हैं तो इस पॉइंट को अगर हम एनालाइज करें तो इस पॉइंट के बाद ये जो रेजिस्टेंस बनती है ये काफ़ी स्ट्रांग है, जो कि अभी के लिए पिवट बनता है। तो ये काफ़ी स्ट्रांग है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में एंट्री नहीं बनती है यहाँ पे। एंड उसके बाद की जो रेजिस्टेंस आएगी हमारी 10.38 पे, 10 और 10.38 के बीच में, वो भी काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है। तो उन दोनों रेजिस्टेंस को ज़रूर ध्यान में रख के चलें। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में फिर भी यहाँ पे थोड़ी बहुत एंट्री मुझे लगता है बनाई जा सकती है। पर यहाँ पे मुझे लगता है ट्रेंचेस में एंट्री बनती है। अगर डिप आती है तो मुझे लगता है ट्रेंचेस में एंट्री बिल्कुल बनती है। बट फिर भी लॉन्ग टर्म का मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि 6+ मंथ्स, 6 महीने से पहले का नहीं होगा। लॉन्गर रन बेसिकली, लॉन्ग टर्म भी नहीं बोलूँगी, लॉन्गर रन के लिए 6 महीने से पहले नहीं, तो मुझे लगता है कुछ यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। टारगेट में अभी लेके नहीं चलूँगी कोई भी, क्योंकि अभी कोई ब्रेकआउट नहीं मिला है और मार्केट में भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, कुछ हैं चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी टारगेट नहीं लेके चलूँगी। बट ये मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ये अगर आप फ़ोन पे देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं या अपने टैब पे देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट्स थोड़े दिख जाएंगे, तो भी आप यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन करके ये पॉइंट्स को याद रख सकते हैं कि ये कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो काम करने वाले हैं। तो इनको ज़रूर ध्यान में रखें। रेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन ही है। न्यूज़ की अगर हम बात करें, BSE पे प्राइस बैंड 20% का है। न्यूज़ कोई भी नहीं है रिसेंट। 61% का डिलीवरी परसेंटेज गया है। एक बार हम NSE का डिलीवरी परसेंटेज चेक करते हैं तो यहाँ का डिलीवरी परसेंटेज जो है 48.42 है। तो डिलीवरी परसेंटेज हमारा काफ़ी अच्छा गया है। वॉल्यूम हमें जो डाउन मूव मिला है काफ़ी स्ट्रांग, बट डिलीवरी उठाई गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे डिमांड जोन देख लेते हैं कि डिमांड क्या है हमारे पास। तो डिमांड जोन यहाँ पे है, ऑफ कोर्स हमें पहले भी यहाँ पे डिमांड जोन दिखा था। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिला, बट यहाँ से अगर देखा जाए तो डिमांड जोन हमें देखने को मिला है।
तो यहाँ पे डिमांड जोन तो है, थोड़ा सा ऊपर जाके जो कि मैंने रेजिस्टेंस की बात करी, अगर उनको ध्यान रखेंगे तो वहाँ पे डिमांड बहुत है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है सावधानी से ज़रूर चलें। एंड जैसे कि मैंने बोला, रेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाई सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।